ग्रीसय्या विवर्जितम। वसति का ग्राम के बाहर हो या भीतर हो। जो वसतिका होती है वो ग्राम के बाहर हो अथवा भीतर। जैसे पहले नशिया होती थी, राजस्थान में है बहुत सारी जगह, गांव अंदर है और 1 आध किलोमीटर बाहर जाओ तो नशिया मिलती है। तो नशिया पे क्या एकदम साइलेंट रहता था, वहाँ साधु के लिए, पढ़ाई के लिए और ध्यान के लिए बहुत अच्छा रहता था। तो वसतिका ग्राम के बाहर हो या भीतर हो, उसकी भूमि सम हो या ऊंची नीची हो, तथा खुले द्वार वाली हो या बंद द्वार वाली हो, किंतु स्त्री, नपुंसक और पशुओं से रहित हो, उद्गम, उत्पादन एवं ऐषणादि दोषों से मुक्त हो, समार्जन आदि क्रिया विहीन हो, अविविक्त मनुष्य के अगम्य हो और गृहस्थों के संसर्ग से रहित हो। साधु की वसति का इस प्रकार होनी चाहिए कि यानी उसका मतलब साइलेंट और सेपरेट होनी चाहिए। ये सब हो गए तो हमेशा डिस्टर्बेंस रहेगा। अब जैसे हम लोग वहाँ पे रुके तो वहाँ 3rd फ्लोर पे, आधे लोग तो 3rd फ्लोर देख के ही नहीं आते, और वहाँ इतनी शांति है कि पूरे दिन इतनी खुली हवा आती रहती है कि वहाँ बैठो तो पूरे दिन पढ़ने का मन होता है। और उसमें भी हम 3rd फ्लोर के ऊपर छत पे और चले जाते हैं, तो भी आने वाले तो आ ही जाते हैं, पर फिर भी बहुत अच्छा लगता है। सुबह में हम जैसे 4-5 बजे चले जाते तो इतना ठंडा लगता है, इतना आनंद आता है वहाँ पे, तो पढ़ने और लिखने में मन लगता है। तो ऐसी होनी चाहिए। विविक्त वसतिकाओं के नाम हम नाम भी बताए हैं। शून्य वेश्म, शिला वेश्म, तरुमूल गुहादयः, विविक्ताभासिता सय्या, स्वाध्याय ध्यान वर्धिका। शून्यगर, उसको बोलते शून्यगर। शिलाओं से बने घर या पर्वतों की गुफाएं, जैसे श्रेयांसगिरी में ना ऊपर छोटी छोटी ऐसे 3-4 पत्थर हो तो वो आपकी गुफा बन गई। वृक्षों के मूल तथा अन्य गुफाएं। आदि शब्द से शिक्षागृह, देव मंदिर अर्थात अथवा व्यापारार्थ बनाए गए निवास स्थान आदि जो ध्यान और स्वाध्याय की वृद्धि में सहायक हो, वे सब विविक्त वसतिकाएं कही जाती है। इन शॉर्ट, विविक्त वसतिकाओं का सबसे बड़ा मोटिव ये होता है कि जिससे साधु को पढ़ाई में मन लगे, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो और ध्यान में मन लगे। और ऐसी जो प्लेस होती है वो विविक्त वसतिका में काउंटिंग उसकी होती है। अविविक्त वसतिका के दोष। अयोग्य जन संसर्ग, राटी कलादयः, अविविक्त स्थिते सन्ति, समाधान निषूदिनः। अयोग्य एवं असंयत लोगों का संसर्ग। राड अर्थात शब्दों की बहुलता। कलकल शब्द एवं यह वसति मेरी है, तेरी नहीं है इत्यादि प्रकार के कलह आदि दोष अविविक्त वसतिका में निवास करने वाले साधु की शांति को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। जैसे अब वहाँ पे ऐसी जगह हो कि वहाँ पे बाजू में उन लोगों के कमरे हो, जैसे गृहस्थ के कमरे हैं ज़्यादा, अब उनका खाना पीना, आना, चलना फिरना, घूम रहे, तो फिर उसमें आपका मन नहीं लगेगा, है ना। ना उतनी वो विनय रख पाएंगे, ना उनका आवाज़ शोर गुल्ला, साधना नहीं हो पाएगी। तो फिर और ये मेरा है, ये तेरा है, ये इस प्रकार के जहाँ पे विवाद रहते हैं, तो फिर वहाँ बोल दिया कि वो साधु की शांति को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। विविक्त वसतिका के गुण। प्राग्भारा कृत्रिमा राम, देवतादि गृहादिषु, जायते वसतः साधो, समाधानमखण्डितम्। एवमैक्राग्रयमापन्नो, ध्याने शुद्ध प्रवृत्तिभिः, समिति पंचभिर्गुप्तस्त्रिभिरस्ति हितोऽध्यतः। पर्वत के शिखर, अकृत्रिम बाग बगीचा एवं देव मंदिर आदि में निवास करने वाले साधु की शांति अखंड बनी रहती है। जैसे श्रेयांसगिरी में था, लोग सिर्फ आहार देने आते थे और शाम को वही, रात में वही वृत्ति करने आते थे, बाकी दिन भर वहाँ कोई रहता नहीं था। अब वहाँ पे आराम से आप, बारिश का मौसम होता है, ऐसे ही लगे दूर से बारिश आती ही दिखती थी, तो इतना मन लगता था वहाँ पे कि कोई शोरगुल ही नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं। तो आराम से आप अपना ध्यान करो, स्वाध्याय करो। खिड़की खोलो तो ऊपर की भगवान की वो दिखती थी, गुफा दिखती थी, तो सुबह में आराम से वहाँ बैठ जाओ, एकदम शांति, है ना। और ये विशुद्धि सिटीज़ में नहीं हो पाती है, जो क्षेत्रों पर होती है वो विशुद्धि सिटीज़ में नहीं बन पाती है। वहाँ एकदम शांति, लोग आहार के टाइम पे आएंगे, आहार कराएंगे, चले जाएंगे,
ज़्यादा से ज़्यादा शाम को वैयावृत्ति में आ जाएंगे तो पूरे दिन आपको लोगों का जो डिस्टर्बेंस होता है वो फिनिश हो जाता है। तो यहाँ वही बोला है कि अकृत्रिम बाग बगीचा एवं देव मंदिर आदि में निवास करने वाले साधु की शांति अखंड बनी रहती है। विविक्त वसतिका में रहने से शुद्ध प्रवृत्ति द्वारा ध्यान में एकाग्रता आ जाती है। पांचों समितियों का पालन भली प्रकार हो जाता है और 3 गुप्तियाँ सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार वह साधु अपने हित में उद्यमशील हो जाता है। संवर पूर्वक निर्जरा की प्रशंसा। तन्निर्जर्यते कर्म संवृत्तोन्त मुहूर्ततः षष्टाष्टमादिभिः साधुस्तपसा यद संवृतः। अशुभ योग का निरोध न करने वाला साधु षष्ठ उपवास, अष्ट उपवास अर्थात बेला, तेला आदि तप द्वारा जितने कर्म नष्ट करते हैं उतना कर्म संवृत हुआ अर्थात गुप्तियों का पालन करने वाला साधु अंतर्मुहूर्त में नष्ट कर देता है। ऐसी एक गाथा और जगह भी पढ़ने में आती है। यहाँ ये बोला कि जैसे कोई बोट होती है, एक एग्जाम्पल नहीं आता, बोट है, अब उसमें होल हो गया, तो होल हो गया तो अब पानी तो अंदर भरता जाएगा। अब यहाँ पानी भर रहा है और तुम बोलो कि अब बोट में पानी भर गया, और वो जो अंदर बैठा है वो व्यक्ति कुछ लेके बाहर पानी फेंक रहा है, तो होगा क्या? अंदर एक होल है तो उसके कारण पानी तो आ ही रहा है, और तुम कितना भी फेंकते जाओगे तो फ़ायदा क्या है? वो बोट में तो पानी आ ही रहा है। वैसे यहाँ पे लिखा है कि अशुभ योग का निरोध नहीं करता है व्यक्ति, यानी बाहर के जो पाप कर्म लग रहे, पापास्त्र हो रहा है, उसको कंट्रोल नहीं करता है और फिर बहुत बड़े बड़े उपवास करता रहता है, तो फिर उससे उतना फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तो है, कर्म उसमें भी नष्ट हो गए, फ़ायदा दैट मीन्स पुण्य तो उसमें भी मिलेगा, कर्म उसमें भी नष्ट होगा। पर जो गुप्तियों का पालन करने वाला साधु, वो बड़े बड़े उपवास नहीं कर रहा है, अपने स्वाध्याय में मस्त है, अपनी क्रियाओं में मस्त है ना, ज़्यादा लंबे उपवास उससे नहीं होते हैं, पर अपने स्वाध्याय ध्यान अपनी क्रियाओं में वो लगा हुआ है, तो वो अंतर्मुहूर्त में क्या कर लेता है, जो उसने षष्ठ उपवास 6 उपवास करे, अष्ट उपवास 8 उपवास करे, तेला किया 3 उपवास किए, और उससे जो कर्म नष्ट करता है वो ये व्यक्ति गुप्तियों का पालन करने से अंतर्मुहूर्त में ही उतने कर्म नष्ट कर लेता है। राइट, आज इतना रखें, फिर कल आगे। अच्छा, एक और कर लेते। एवं भावयमानः संस्तपसा स्थिरमानस अप्रशस्तं परिणामं नाशयंश्चेष्टते तराम। इस प्रकार सम्यक तप से मन को स्थिर करने वाला साधु उत्कट तप की भावना करता हुआ अशुभ परिणामों को नष्ट कर देता है और मुक्ति के साधनभूत चारित्र में सतत प्रयत्नशील रहता है। तो यहाँ ये बताया कि जो इस प्रकार के कायिक क्लेश तप करता है, जो व्रत उपवास नियम संयम का पालन करता है ना, गुप्तियों का पालन करता है, वो धीरे धीरे अशुभ परिणामों को रोक देता है। पहले तो फ़ायदा ये होता है कि अशुभ परिणामों को रोकता है, और अशुभ परिणामों को रोकने के बाद वो जो क्रियाएं करेगा तो वो पुण्यास्त्रव का कारण बनेगी, और वो आगे जाके उसके चारित्र को वृद्धिंगत करेगी। ठीक, आज इतना रखते हैं। बहुत आता है। हाँ माता जी।